बचपन का वो आंगन याद है जहां हर दिन मिट्टी में खेलते हुए हम माँ की मीठी आवाज सुनते थे। वो आवाज जैसे जिंदगी की सबसे प्यारी मिठास बन जाती थी जब वो हमें बुलाती थीं, आजा बेटा, खाना ठंडा हो रहा है। उस समय समझ नहीं आता था कि माँ सिर्फ हमारा खाने का ख्याल नहीं रख रही थी, बल्कि वो हमारी खुशियां, हमारी हंसी और हमारी जिंदगी का हर लम्हा संभाल रही थी। माँ के हाथों में ना केवल रोटियां जाया होती थीं, बल्कि उनके अरमान भी ओढ़े होते थे। तू बड़ा आदमी बनेगा बेटा, ये शब्द सुनकर हमें हमेशा हिम्मत मिलती थी। घर का फरिश्ता जब हम स्कूल जा रहे होते थे तब कपड़े धोते हुए उनके चेहरे पर एक विशेष चमक होती थी। वो एक अद्भुत फरिश्ता थी जिसने हमारे सपनों को हमेशा चूमा। पर फिर वक्त गुजर गया, हम बड़े होते गए और माँ की मुस्कान में वही मासूमियत बनकर रह गई। जब हम जिंदगी की तेज रफ्तार में निकल गए तो माँ ने अपने पुराने दरवाजे पर खड़े होकर हर शाम हमसे लौटने की उम्मीद में आंखें बिछाईं। वो घर में अकेली बैठी रहीं। वो खाली कुर्सी उनकी दिन भर की बस एक पहलू थी जो बताते थे कि उसकी दुनिया का हर हिस्सा हमसे जुड़ा है। एक दिन हमें फोन आया, माँ अब नहीं रही। ये शब्द सुनकर सब कुछ थम गया। यह सच सिर्फ एक भावनात्मक धक्का नहीं था, बल्कि यह एक गहरी खोखली खामोशी जैसा था। लोग तो थे, भीड़ भी थी, लेकिन उसमें माँ की धड़कनों की आवाज कहीं गुम गई थी। अब जो रोटी खाता हूँ उसमें एक खालीपन है। अब मैं जब बिस्तर पर लेटता हूँ तो वो शांति नहीं है जो माँ की थपकी के संग होता था। आज ये समझ आता है कि माँ का जाना सिर्फ एक मृत्यु नहीं होती, बल्कि यह जिंदगी का एक ठहराव होता है। अगर आपकी माँ आज भी आपके साथ है तो उस पल को गले लगाइए और कहिए, माँ मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। ये छोटी सी बात वो सारे जज्बात लाएगी जो कभी कहने से रह गए थे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें, उन सब के साथ जिनकी माँ अब भी उनके लिए दुआ करती हैं। और ऐसे ही भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल NP ट्रेंडज़िला को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यहाँ हर लफ्ज दिल से निकलता है।